भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भगवते उत्तमाष्टके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अशोक प्रणाम। तो ब्राह्मण पत्नियां भगवान के पास आई। स्वागतम वो महाभागा आसताम करवाम किम यन्नो दिदीक्षा प्राप्ता उपपन्नम इदम निवा। मेरे संग स्वागतम वो महाभागा स्वागतम महाभागा आसताम करवाम किम आस्यतां करवां किम् यत्नो दिदीक्षा प्राप्ता यन्नो दिदीक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम निवा। उपपन्नमिदं विवः। स्वागतम स्वागत है वह आपका महाभागा हे भाग्यशालिनी महिलाओं। भगवान कह रहे हैं देखो आश्रतम अपने भक्तों को आइए बैठिए कर्मा कर सकता हूँ किम क्या यह क्योंकि न हमको दिदीक्षा देखने की इच्छा से प्राप्त आई हैं उपपन्नम उपयुक्त इदम यह ही निश्चय ही वह आपको। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कृष्ण ने कहा भगवान कृष्ण ने कहा हे परम भाग्यशालिनी महिलाओं। हे परम भाग्यशाली महिलाओं स्वागत है। स्वागत है। कृपया आराम से बैठें। कृपया आराम से बैठें। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे देखने के लिए यहाँ आई। आप मुझे देखने के लिए यहाँ आई। यह बहुत ही उपयुक्त है। यह बहुत उपयुक्त है। हाँ, ये उपयुक्त है मतलब ठीक किया तुमने, तुम आए क्योंकि तुम मेरे महान भक्त हो और मेरे दर्शन करना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वो तुमने प्राप्त किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जिस तरह श्री कृष्ण ने रात्रि में अपने साथ नाचने के लिए आई हुई गोपियों का स्वागत किया था, उसी तरह उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों का स्वागत किया जो अनेक व्यवधानों को पार करके भगवान का दर्शन करने आई थी, जिससे भगवान के प्रति उनका शुद्ध प्रेम सिद्ध होता था। उपपन्नम शब्द सूचित करता है कि यद्यपि इन महिलाओं ने अपने पतियों के आदेशों को ठुकरा दिया था, किंतु उनका आचरण तनिक भी अनुपयुक्त न था, क्योंकि उनके पतियों ने भगवान कृष्ण के प्रति उनकी प्रेमा भक्ति को बाधित करने का स्पष्ट रूप से प्रयास किया था। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत इसमें गूढ़ बातें छिपी हैं। कभी कभी जैसे ब्राह्मण पत्नियां हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में व्यवधान डाला उन्होंने, क्योंकि अज्ञान के कारण उनको ज्ञान नहीं था। तो उन अज्ञानी का मान करना भगवान का अपमान करना गलत है। तो उन्होंने अपने पतियों की बात न सुनते हुए भगवान के दर्शन करने आई और बड़े बड़े बर्तनों में उनके लिए भोजन भी लाई। ये महिलाएं भगवान को अपने हृदय में बिठा करके हमेशा वो याद करती रहती थी। और जब उनको पता लगा कि भगवान आए हैं, जो भगवान के ग्वाले वहां गए, उतावले हो गए। एक होता है जिनके खुशी के मारे वो अपने पैर धरती पर समझ ही नहीं रही थी, इतनी खुश हो गई भगवान आए हैं। भगवान ने प्रसाद के लिए कहा है। ग्वाल वालों ने यही कहा, उनको भूख लगी। भूख तो ग्वाल वालों को लगी थी। तो कहा कि वहां गई हैं, तो भगवान समझते हैं कि आप उनके कैसे भक्त हैं, तो आपका स्वागत
उसी तरह होता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम। जिस तरह से हम भगवान की भक्ति करते हैं उसी उसी अनुपात में भगवान हमको देते हैं। ये भगवान ज्यादा भी देते हैं, ये भी बात है, लेकिन भाव के हिसाब से। तो ये पत्नियों का आदेश ठुकरा दिया का मतलब ये नहीं था कि अपनी पत्नियों को लात मार के आए, ऐसा नहीं था। पत्नियों ने भगवान को नहीं समझा, लेकिन वो समझती थी कि परिवार में पति हो या पत्नी, एक भी भगवान का भक्त हो जाए तो दूसरे का भला अपने आप हो जाता है। वो कुछ समय के बाद वो समझने लगता है या लगती है कि ये रास्ता सही है, तो उसकी कृपा होती है। भक्त अगर हो घर में, और घर में अच्छा वातावरण ना हो ही नहीं सकता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको लगेगा ये क्या कर रहा है। आप अगर बुद्धिमान है, बुद्धि नहीं है, अगर मूड है तो कुछ नहीं कह सकते, अगर बुद्धि है तो समझ आएगा ये क्या कर रही है, ऐसा। तो यहाँ पर ये जो पतियों के आदेशों को ठुकरा दिया लिखा है, इसका मतलब ये नहीं था उन्होंने अपने पतियों का अपमान नहीं किया, भगवान का मान किया, उनका अपमान नहीं किया। अगर दो को आपको चुनना है, पति कुछ कह रहा है, भगवान कुछ कह रहे हैं, पति को सुनने का सवाल ही नहीं होता है, भगवान को सुनना है, क्योंकि वो परम पुरुष है। वो जो कहते हैं वह सही है। पति जो कहता है, अगर उनके अनुरूप कहता है वो भगवान का भक्त है, प्रतिकूल कहता है असुर है। असुर की बात सुनने से भगवान की बात सुनना ज्यादा अच्छा है। ये असुर नहीं है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि कर्मकांडी ब्राह्मण थे। ननु अद्धा मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थ दर्शिनः अहेतुकी अव्यवहिताम भक्तिम आत्म प्रिय यथा। मेरे साथ, ननु अद्धा मयि कुर्वन्ति ननु ननु बद्धा मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थ दर्शिनः कुशलाः स्वार्थदर्शिनः अहेतुकी अव्यवहिताम अहेतुकव्यवहिताम् भक्तिम आत्म प्रिय यथा। भक्तिमात्मप्रिये यथा। शब्दार्थ है ननु निश्चय ही, अद्धा प्रत्यक्ष, मई मुझ में, कुर्वन्ति करते हैं, कुशला पटुजन, स्वार्थ अपना लाभ, दर्शना देखने वाले, अहेतुकी बिना कारण के, अव्यवहिताम अविच्छिन्न, भक्तिम भक्ति, आत्मा आत्मा को, प्रिय जिसका प्रिय हूं, यथा उचित रीति से। मेरे साथ पढ़िए, निश्चय ही कुशल लोग, निश्चय ही कुशल व्यक्ति जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं, जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं, वे मेरी अहेतुकी तथा अविच्छिन्न भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूँ। क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूँ। जो आपकी आत्मा है उसको मैं बहुत प्रिय हूँ। आत्मा क्योंकि परमात्मा है, भगवान पूर्ण परमात्मा, तो उनके जैसे जल, कोई पानी है, क्या प्रिय है उसको, समुद्र। पानी को छोड़ दो, समुद्र की तरफ जाना चाहता है। और इसी तरह आत्मा को छोड़ दीजिए अगर खाली, तो कहाँ जाएगा, वैकुंठ, भगवान के पास, जहाँ सब सब दिव्य है। ये यही होता है जब भक्त का सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है, वो कर लेता है अपनी भक्ति से, तो शरीर त्यागने के बाद उसकी छोटी आत्मा वैकुंठ जाती है और पूरा शरीर बनता है उससे।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रत्ती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रपात की जय। श्री प्रपात द्वारा तात्पर्य, भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को बतलाया कि वे ही नहीं अपितु अपना असली हितव समझने वाले सारे लोग भगवान की प्रेमा भक्ति का आश्रय लेते हैं। भगवान कृष्ण आत्म प्रिय है, अर्थात हर एक के प्रेम के असली लक्ष्य है। यद्यपि हर व्यक्ति की अपनी रुचि तथा अपनी स्वतंत्रता होती है, किंतु अंततोगत्वा प्रत्येक जीव भगवान का आध्यात्मिक स्फुलिंग है। इस तरह हर एक का आदि प्रेम आकर्षण वैधानिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के निमित्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति अहेतुकी तथा अविवाहिता अर्थात मनोधर्म सकाम इच्छाओं अथवा समय एवं परिस्थिति की किसी प्रकार की बाधा से रहित होनी चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अहेतुकी होनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, अपने सकाम इच्छाओं से रहित। मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मेरा ये हो जाए, ये भक्ति में नहीं आता है, ये कर्मकांड में आता है। कर्मकांड का मतलब अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम करना, भक्ति में भगवान की इंद्रियों को खुश करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इससे भगवान को खुशी मिलती है। तो इसलिए आप भगवान को खुश करना चाहते हैं, अपने को बिल्कुल नहीं, भगवान को। वह खुश हुए, वह आपकी खुशी है। आपकी खुशी क्या है, यह भी कोई पूछता है कि मेरे को क्या मिलेगा? दिव्य प्रेम, दिव्य खुशी, आनंद, आनंद मिलेगा। आनंद क्या करके? और खूब बढ़िया खाना खा के कभी नहीं, बढ़िया चीजें देख के कभी नहीं, भौतिक भौतिक जगत की बात कर रहा हूं। मिलेगा, आपने बहुत अच्छा खाना खाया, अच्छा लगेगा, थोड़ी देर या ज्यादा खाओ और अच्छा खाओ, फिर वो बुरा लगने लगता है आपको। गुलाब जामुन एक खाया, बहुत अच्छा लगा, 2 खाया और अच्छा लगा, 3 खाया अच्छा लगा, 4 खाया कम अच्छा लगा, 5 खाया और कम अच्छा लगा, 10 खिला दिए, आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे उल्टी हो जाएगी, वो अच्छा लग ही नहीं सकता, भौतिक है। भगवान का प्रेम, दिव्य प्रेम आपको खुश करता है, ऐसा खुश कि आपकी आत्मा खुश होती है। जब आत्मा जागती है अंदर से, क्यों हम हरे कृष्ण महामंत्र करने से खुशी क्यों होती है? क्योंकि आत्मा का अवेकनिंग होती है। आत्मा अवेकनिंग, आत्मा खुश होती है तो आपको हर चीज अच्छी लगती है। जब आत्मा खुश है तो सब कुछ अच्छा लगता है। वो तभी होता है जब आप भगवान से जुड़ते हैं। अगर आप कहें कि नहीं मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो बहुत खुश हूँ, हो ही नहीं सकता। बिना भगवान से जुड़े हुए आप खुश हो जाएं, आपको आनंद मिले, नहीं हो सकता। आनंद सबको चाहिए। आनंद क्या है? भगवान का नाम। तो भगवान सबको चाहिए, भले ही उनके अज्ञान के कारण वो ऐसा नहीं मानते। प्राण बुद्धि मन स्वात्मा दार अपत्य धन आदयः यत् संपर्कात् प्रिया आसन ततः को नु अपरः प्रिय प्रिय। मेरे साथ, प्राण बुद्धि मन स्वात्मा प्राण प्राण बुद्धि मनः बुद्धि मनः स्वात्मा स्वात्मा दार अपत्य धन आदयः दारापत्य दारपत्य धनादयः धनहृदयः यत् संपर्कात् प्रिया आसन यत् संपर्कात् यत्सम्पर्कात् प्रिया प्रिया आसन् आसन् ततः को नु अपरः प्रियः ततः ततः कोऽन्वपरः कोऽन्वपरः प्रियः। प्रियः। शब्दार्थ है प्राण। प्राण बुद्धि, बुद्धि मन, मन स्वजन आत्म शरीर दार पत्नी अपत्य संतान धन संपत्ति आदि इत्यादि। यह जिस आत्मा से संपर्कात संपर्क से प्रिया प्रिय आसन बने हुए हैं, ततः अपेक्षा कह क्या नो निसंदेह अपरह
दूसरा प्रिय प्रिय वस्तु। मेरे साथ पढ़िए, आत्मा के संपर्क से ही आत्मा के संपर्क से ही संपर्क से ही जीव का प्राण, जीव का प्राण, बुद्धिमन, बुद्धिमन, मित्रगण, मित्रगण, शरीर, पत्नी, संतान, शरीर, पत्नी, संतान, संतान, संपत्ति इत्यादि उसे प्रिय लगते हैं। संपत्ति संपत्ति इत्यादि उसे प्रिय इत्यादि लगते उसे हैं। प्रिय लगते हैं। आत्मा के संपर्क से ही, अदरवाइज नहीं। अतः अपने आप से बढ़कर अतएव अपने आप से बढ़कर आपसे बढ़कर कौन सी वस्तु अधिक प्रिय हो सकती है? कौन सी अन्य वस्तु अधिक प्रिय हो सकती है? हो प्रिय सकती हो है। सकती है। तात्पर्य माता हरे कृष्ण। उर्मिला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक का यह संपर्क सब आत्मा तथा अंतः परमात्मा के संपर्क का द्योतक है। परमात्मा ही प्रत्येक जीव के मूल है। कृष्ण भावना का विकास करने से मनुष्य स्वतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस प्रकार उसकी प्राण शक्ति, बुद्धि, मन, स्वजन, शरीर, परिवार तथा संपत्ति ये सभी कृष्ण भावना नृत्य के केंद्रीय प्रभाव से बुद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृष्ण भावना मृत आत्मा का परमात्मा से अर्थात शुद्ध चेतना का परम चेतना भगवान श्री कृष्ण से सर्वोत्तम उत्कृष्ट संगम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। चेतना है, क्योंकि आत्मा आपको चेतना देती है, और ये चेतना अगर कृष्णमय हो जाए तो सब आनंद अच्छा लगने लगता है। तद याद देव यजनम पतियो वो द्विजातयः स्वसत्रम पारिष्यन्ति युष्माभिर्गृह वेदिनः। मेरे साथ, तद याद देव यजनम तद याद देव यजनम पतयो वो द्विजातयः पतयो दुजातयः स्वसत्रम पारयिष्यन्ति पारयिष्यन्ति युष्माभिर्गृहमेदिनः। युष्माभिर्गृहमेदिनः। अतः याद जाओ देव यजनम, यज्ञ स्थल को भगवान कह रहे ब्राह्मण पत्नियों को। पतयः पतिगण, वह तुम्हारे द्विजातः ब्राह्मण स्वसत्रम अपने अपने यज्ञों को पारयिष्यन्ति समाप्त कर सकेंगे युष्मा भी तुम लोगों के साथ गृह मेदिना गृहस्थ जन। क्या गिरा? तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे पति यज्ञ में हैं, इसलिए तुम वहां जाओ। खरबूजा देखे रहो ना, ये मेरे साथ पढ़े, अतः तुम लोग यज्ञ स्थल को लौट जाओ। तुम लोग यज्ञ को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति क्योंकि तुम्हारे पति जो कि विद्वान ब्राह्मण हैं, जो कि विद्वान ब्राह्मण हैं, गृहस्थ हैं, और उन्हें अपने अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। हाँ, भगवान ने कहा तुम जाओ, उनके यज्ञ पूरा करो। श्री पत्न्या उचुः, अब पत्नियां क्या करती? ब्राह्मण पत्नी है। माँ एव विभो अर्हति भगवान गतितुम निशंसम, यह खौ नहीं है, नृ है, गलत छपा हुआ है। निशंसम सत्यम कुरुस्व निगमम तप पदमूलम
प्राप्ता वयम तुलसीदास पदावशिष्टम कैसे निबोधुम अतिलंघ्य समस्त बंधून। मेरे श्री पत्न्या उचुः धीरे से पढ़िए। माँ एवं विभो अर्हति भगवान गति तुम नृशंसम। एवं विभो सत्यम कुरुस्व निगमं तत्पद मूलम। प्राप्ता वयं तुलसीदास पदावशिष्टम कैसे निबोधुम अतिलंघ्य समस्त बंधून। श्री पत्नियां उचु ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, मां नहीं, एवं इस तरह विभो हे सर्वशक्तिमान भगवान, अर्हति चाहिए, भगवान आप, गति तुम बोलना, नृशंसम निष्ठुरता पूर्वक, सत्यम सत्य, कुरुस्व कर दीजिए, निगमम शास्त्रों में दिए गए वचन, तब आपके पाद मूलम चरण कमलों के नीचे, प्राप्त करके, वयम हम, तुलसी दाम, हाँ सॉरी मैं तुलसीदास पढ़ा था, तुलसी दाम मतलब तुलसी दल की माला, पदा आपके पांव से अवशिष्टम ठुकराई जाकर, कैसे हमारे बालों पर निबोधुम ले जाने के लिए, अतिलंघ्य ठुकरा कर समस्त सभी बंधुन। मेरे साथ पढ़िए। ब्राह्मण पत्नी ने उत्तर दिया, हे विभो, हे भगवान, आप ऐसे कटु वचन न कहें। भगवान ने कहा, लौट जाओ अपने पतियों के पास। आपको चाहिए कि आप अपने उस वचन को पूरा करें, कि आप अपने भक्तों को सदैव प्रतिदान करते हैं, क्योंकि अब हम आपके चरणों को प्राप्त हैं। अतः हम इतना ही चाहती हैं कि हम वन में ही रहती जाएं, जिससे हम तुलसी दल की उन मालाओं को अपने सिरों पर धारण कर सकें, जिन्हें आप उपेक्षा पूर्वक अपने चरण कमलों से ठुकरा देते हैं। हाँ, ठुकरा देते नहीं, भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। इसलिए कह रहे हैं, हम अपने सारे भौतिक संबंध त्यागने को तैयार हैं। हाँ, इतनी महान भक्ति हैं ये ब्राह्मण पत्नियां, भौतिक संबंध सब त्यागने को, मतलब रिनाउंस, मतलब बैराग लेने को तैयार है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियां कुछ वैसा ही कह रही हैं जैसा कि गोपियां रास नृत्य के प्रारंभ भागवतम 10.29.31 में तब कहती हैं जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें घर जाने के लिए कहते हैं।
इसी श्लोक की तरह गोपियों का भी कथन मयि एवं विभोरहति भवान गतितुम निशसम शब्दों से प्रारंभ होता है। निगम वैदिक वांग्मय का द्योतक है, जिसमें कहा गया है कि जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह इस भौतिक जगत में फिर नहीं आता। इस तरह ब्राह्मण पत्नियों ने श्री भगवान से याचना की कि चूंकि वे सब उनकी शरण में आई हैं, अतएव उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे उन्हें उनके भौतिक पतियों के पास वापस जाने का आदेश दें। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण पत्नियों से इंगित किया होगा, तुम लोग उच्च ब्राह्मण कुल की सदस्याएं हो, तो फिर तुम एक ग्वाल बाल के चरणों में किस तरह शरण पा सकती हो। इस पर महिलाओं ने उत्तर दिया होगा, चूंकि हम पहले से ही आपके चरण कमलों की शरणागत हैं और आपकी सेविका बनना चाहती हैं, अतएव हम अपने को तथाकथित ब्राह्मण कुल की सदस्याओं के रूप में मिथ्या पहचान नहीं समझ रही। आप हमारे वचनों से आसानी से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया होगा, मैं तो गोपाल हूँ और मेरी असली सेविकाएं एवं प्रेमिकाएं तो गोपियां हैं। इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया होगा, हैं तो रहने दें। यदि आप अपने संबंधियों के समक्ष ब्राह्मण महिलाओं को दासी बनाते हुए घबरा रहे हैं, तो उन्हें बाहर आने दीजिए। हम आपको उलझन में नहीं डालना चाहती। हम आपके गांव नहीं जाएंगी, अपितु वृंदावन में जंगल के अधिष्ठाता देवों की तरह रहती जाएंगी। हम तो आपसे किंचित संबंध स्थापित करके अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। इस तरह श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की दिव्य दृष्टि से हम ये जान पाते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां दूर रहने और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिरी हुई अथवा आलिंगन करते समय उनकी प्रेमिकाओं के पांवों तले रौंदी गई तुलसी की पत्तियों को ग्रहण करने के लिए राजी हो गईं। उन्होंने इन तुलसी दलों को अपने सिरों पर धारण करना स्वीकार किया। इस तरह उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग सखियां या सेविकाएं बनने की इच्छा, जिसका पूरा होना वे कठिन समझती थी, त्याग कर वृंदावन के जंगल में रहते जाने की याचना की। यदि तब भगवान कृष्ण उनसे पूछते, तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे, तो वे उत्तर देती, हमने तो अपने तथाकथित संबंधियों की पहले ही परवाह नहीं की, क्योंकि हम आपका साक्षात दर्शन कर रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या सुंदर तात्पर्य लिखा प्रभुपाद ने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ऐसा सोचा होगा तो ऐसा कहा होगा तो ऐसा सोचा होगा, ऐसा कह के, क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हैं। वो कह रही हैं किसी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रास डांस में गोपियों को भगवान ने कहा, अरे तुम्हारे पति क्या कहेंगे, तुम्हारे घर वाले रात को कि तुम दूसरे आदमी के साथ नाच रहे हो, क्या कहेंगे, क्योंकि तुम वापस घर जाओ। ये कहा था भगवान ने उनको, तुम्हारा घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पति हैं, सब कुछ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वापस जाओ। ये भगवान का ये कहना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान ये देखना चाहते थे कि उनमें ये वो आध्यात्मिक स्तर पर आई हैं या भौतिक स्तर पर। तो वही चीज बिल्कुल उसका मैं ये चीज कहने वाला था, यहाँ दिया हुआ कि ब्राह्मण पत्नियां भी बिल्कुल गोपियों की तरह बिहेव कर रही हैं कि हम ये जो भौतिक संबंध है, मेरा ये मेरा मेरा मैं मेरा मेरा पति मेरा घर मेरे बच्चे, ये जब आप अध्यात्म में आते हैं ये मेरा छूट जाता है, ये रहता ही नहीं ये, क्योंकि फिर आप इससे परे हो जाते हैं। उसी को वैराग कहते हैं, उसी को त्याग कहते हैं। बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। गृह्णन्ति नो न पतयः पितरो सुता वा न भ्रातृबन्धुः सुहृदः कुत एव च अन्ये तस्मात् तस्मात् अभवत् तस्मात् भवत् प्रपदयोः पतित आत्मनाम्नो
न अन्या भवेत गति अरिंदम तद्विदेहि। मेरे साथ गृहन्ति नो न पतयः पितरो सुतावा गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुतावा न भ्रातृबन्धु सुहृदः कुत एव च अन्ये। न भ्रातृसुहृदः कुतेव चान्ये तस्माद् भवद् प्रपदयो पतित आत्मनाम्नो तस्मात् प्रपदयोः पतितात्मनाम्नो न अन्या भवेत् गतिः अरिन्दम तद्विदेहि। नान्या भवेत् गतिररिन्दम तद्विदेहि। गृह्णन्ति वे स्वीकार करेंगे न हमको न नहीं पते हमारे पति पितरों माता पिता सुता पुत्र व अथवा न नहीं भ्रातृ भाई बंधु अन्य संबंधी सुहृदः तथा मित्रगण कुतः तो कैसे एवं निस्संदेह तथा अन्य अन्य लोग तस्मात् अतएव भवत आपके प्रपदयो आपके चरण कमलों पर पतित गिरे हुए आत्मना जिनके शरीर न हमारे लिए न नहीं अन्य अन्य कोई भवेद हो सकता है गति ही गंतव्य अरिंदम हे शत्रु के दमन करता तत् वह विदेही हमें प्रदान करें। अब क्या कह रहे हैं ब्राह्मण पत्नियां सुनिए मेरे साथ पढ़िए। अब हमारे पति अब हमारे पति माता पिता माता पिता पुत्र पुत्र भाई भाई अन्य संबंधी तथा मित्र अन्य संबंधी तथा मित्र हमें वापस नहीं लेंगे हमें वापस वापस नहीं नहीं लेंगे और अन्य कोई हमें और और अन्य अन्य कोई हमें किस तरह शरण देने को तैयार हो सकेगा। किस किस प्रकार शरण देने को देने तैयार को हो सकेगा। सकेगा। क्योंकि अब हमने अपने आप को क्योंकि अब हमने अपने अब हमने अपने आप को आपके चरण कमलों पर पटक दिया है आपके चरण कमलों पर कमलों पर पटक दिया है और हमारे कोई अन्य गंतव्य नहीं है। और हमारे और कोई हमारे अन्य गंतव्य नहीं है। नहीं है। अतएव हे अरिंदम अतएव हे अरिंदम अरिंदम हमारी इच्छा पूरी कीजिए। हमारी इच्छा पूरी कीजिए। हाँ यानी अपने चरण कमलों में हमको स्थान दे दीजिए। हम वृंदावन के जंगल में रहेंगे और आपके कोई गोपी भी हमसे नाराज नहीं होगी क्योंकि हम किसी में बाधा किसी प्रकार की बाधा नहीं बनेगी। ये कहते हैं तात्पर्य हरे कृष्ण अशोका प्रभु जी। अनंत अशोका प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार टीका की है। ब्राह्मण पत्नियों ने अपनी युवावस्था से ही वृंदावन गांव की स्त्रियों के मुखार बिंद से भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण तथा माधुर्य का वर्णन सुन रखा था। मालिनों तंबोलियों तथा अन्य व्यक्तियों से भी सुना था। अतः उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव व प्रेम रथ का अनुभव होता था और वे गृह कार्यों से अन्य मनस्क रहती थी। उनके पति उन्हें इस प्रकार ठिठल्ली देखकर संदेह करते थे और उनसे बातचीत करने से कतराते रहते थे। अब ये ब्राह्मण पत्नियां अपने तथाकथित परिवारों तथा पड़ोसियों का खुले रूप से बहिष्कार करने को सन्नद्ध थी और अति शोभ के कारण वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने सिर रख रखकर रो रही थी और उन्हें नमस्कार कर रही थी। इस प्रकार अवरुद्ध वाणी से उन्होंने उपयुक्त श्लोक कहा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उन्हें आशीर्वाद दें कि वे ही उनके एकमात्र गंतव्य हों और अरिंदम शत्रुओं को दंड देने वाले होने के कारण उनके शत्रुओं का उन समस्त बाधाओं का दमन कर दें जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने में बाधक थी। ब्राह्मण पत्नियां एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती थी और श्री भगवान के भाव में प्रेम में यही शुद्ध कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। भावना में शुद्ध यही है कि आप भौतिक जगत को छोड़ के भगवान के चरणों में चले जाए। श्री भगवान वाचा। भगवान क्या कहते हैं
पतयो न अभिसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादयः लोकार्तवो मया उपेता देवा अपि अनुमन्वते। मेरे साथ श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच पतयो न अभ्यसूयेरन् पतयो पतयोर्नयपशुरन् नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादयः पितृभ्रातृसुतादयः लोकाश्च वो मया उपेता लोकाश्च वो मयोपेता देवा अपि अनुमन्वते। देवा अपि अनुमन्वते। अनुमन्नते। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा पतया तुम्हारे पति न अभ्यसूयेरन् शत्रुता का अनुभव नहीं करेंगे। पितृभ्रातृ सुत आदेह तुम्हारे पिता भाई पुत्र इत्यादि लोका सामान्य लोग च भी वह तुम्हारी ओर मया मेरे द्वारा उपेता उपदेश दिए गए देवा देवतागण अपि भी अनुमन्वते सही ढंग से मानते हैं। मेरे साथ पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया, तुम यह विश्वास करो कि तुम ये विश्वास रखो कि न तो तुम्हारे पतिगण न तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रु भाव रखेंगे, तुम लोगों के प्रति शत्रुभाव रखेंगे, नहीं तुम्हारे पिता नहीं तुम्हारे पिता भाई पुत्र अन्य संबंधी जन भाई पुत्र अन्य संबंधी जन या आम जनता या आम जनता हाँ कोई तुम्हारे लिए शत्रु भाव नहीं रखेगा। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा। मैं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा। इतनी कृपा है भगवान की। देखिए, भगवान की भक्त होने के कारण किसको कृपा मिल रही है? इनके संबंधियों को, पतियों को, पुत्रों को, जानने वालों को भगवान करे मैं समझा दूंगा। भगवान उनके सामने खड़े हो जाएंगे, वो वैसे ही समझ जाएंगे। यहाँ तक कि देवतागण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। हाँ, क्योंकि देवता को पूछते हैं, वो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, तो इसलिए करेंगे। न प्रियते अनुरागाय हि अंग संगो नृणाम इह तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान माम अवाप्स्यत। मेरे साथ न प्रीतये अनुरागाय हि अंग संगो नृणाम इह तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान माम अवाप्स्यथ। न नहीं प्रीतये संतोष के लिए, अनुरागाय अनुराग के लिए, ही निश्चय ही अंग संग शारीरिक मिलन निर्णाम लोगों के लिए इस जगत में तत् इसलिए मना तुम्हारे मन मई मुझ पर युन जाना स्थिर करके अचिरात शीघ्र ही मां मुझको वापसता प्राप्त करोगी। तो मुझको प्राप्त करोगी मन मेरे में लगाकर। मेरे साथ पढ़िए। तुम सबों का मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना निश्चय ही इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगी।
मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को तुम्हें चाहिए कि तुम कि अपने मन तुम को अपने मन को मुझ पर स्थिर करो मुझ मुझ पर पर स्थिर करो स्थिर करो, और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझे पा सकोगी। और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझे पा शीघ्र सकोगी। ही तुम मुझे पा सकोगी। हाँ, ये गृहस्थ है, तुम ऐसा करो मुझे पा सकोगी और अपने गृहस्थ में रहो, ये भगवान सलाह दे रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवान ने संकेत किया कि सामान्य लोग नहीं चाहेंगे कि ऊपरी तौर पर ग्वाल बाल प्रतीत होने वाले श्री कृष्ण तथा ब्राह्मण समुदाय की स्त्रियों के बीच ऐसा प्रेमाचार हो। साथ ही वियोग में ब्राह्मण पत्नियों की भक्ति तथा प्रेम में काफी वृद्धि हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि वे अपने मन को कृष्ण में स्थिर रहने दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह विधि जिसको वे अभी तक अपनाए चली आ रही है आजीवन चलती रहेगी। भगवान तथा उनके प्रामाणिक जन प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु भगवान के भक्तों को पटुता से विविध प्रकार की सेवाओं में लगाते हैं, जिससे वे शीघ्र ही उनके चरण कमलों में वापस लौट सकें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक कहा है मेरी धन्यवाद माता जी। प्रामाणिक प्रतिनिधि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? आध्यात्मिक गुरु। उनको भगवान की तरह ही मानना चाहिए, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम अपना मन मुझ में लगाओ और उनकी मदद लो और वापस लौट जाओ। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहात्। मेरे साथ। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनात् मयि भावो कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। प्रतीयात् ततो गृहान्। श्रवणात् सुनने से, दर्शनात् अर्चा विग्रह के स्वरूप का दर्शन करने से, ध्यानात् ध्यान करने से, मई मेरे लिए भाव प्रेम, अनुकीर्तनात् मेरे नाम तथा गुणों का कीर्तन करने से, न नहीं तथा उसी तरह से, सन्निकर्षण निकट रहने से, प्रत्यात लौट जाओ, ततः अतः ग्रहण अपने घरों को। भगवान कह रहे हैं मेरे विषय में सुनने, मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्च विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरी अर्चा विग्रह स्वरूप दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने, मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही, मेरे नामों तथा महिमाओं का कीर्तन करने से मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है। मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है। भौतिक सानिध्य से नहीं, भौतिक सानिध्य से नहीं। हाँ, मेरे साथ बैठ के नहीं, ये करने से कि मेरा ध्यान करने से, मेरे नाम का, मेरी महिमाओं का कीर्तन करने से मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है। बैठ के नहीं यहाँ। अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। हाँ। श्री शुक उवाच। अब सुखदेव गोस्वामी क्या बताते? इति उक्त्वा द्विजपत्न्यहता यज्ञवाटं पुनर्गता ते च अनुसूयवः ताभिः स्त्रीभिः सत्रम् अपारयन्। मेरे साथ। श्री शुक उवाच। इति उक्त्वा द्विजपत्न्यहता
यज्ञवाट्यस्ता यज्ञवाटं पुनर्गता यज्ञवाटं यज्ञवाटं पुनर्गताः पुनर्गताः ते च अनसूयवः ताभिः ते च चायनुशोभन्ताभिः स्त्रीभिः सत्रम् अपारयन् स्त्रीभिः श्री सुखवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इन वचनों से उक्ता कहे गए द्विज पत्नियां ब्राह्मण पत्नियों से तावे यज्ञवाटम यज्ञ स्थल को पुनः फिर कथा चली गई भगवान के कहने पर। ते वे अपने पतिगण तथा अनुसूयवः शत्रुभाव रहित ताभी उन स्त्री भी स्त्रियों के साथ सत्रम यज्ञ का संपन्न होना अपारयन पूरा किया। जैसे भगवान ने कहा वैसे हुआ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह आज्ञा पाकर इस प्रकार आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थल पर लौट गई। यज्ञ स्थल पर लौट गई। ब्राह्मण ने अपनी पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला कोई दोष नहीं निकाला और उन्होंने उनके साथ साथ यज्ञ पूरा किया और उन्होंने उनके साथ किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। ईश्वरी कमला देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा। ईश्वरी कमला माता जी। हरे कृष्णा। ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अनम्यूट नहीं हो रहा था माता जी, क्षमा चाहती हूँ। पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया और वे अपने पतियों के यज्ञ स्थल को लौट गईं। लेकिन गोपियां कृष्ण द्वारा आदेश दिए जाने पर भी उनके साथ पूनम की रात में नृत्य करने के लिए वन में रहती रहीं। गोपियां तथा ब्राह्मण पत्नियां दोनों ने ही शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त किया। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। बिल्कुल इनकी तुलना गोपियों से हो रही है। तत्र एका विदिता भर्त्रा भगवंतम यथा सुतम। हृदय ये एक्चुअली डॉ है, दो पढ़ सकते हैं। हृदय उपगुह्य विजहौ देहम कर्म अनुबंधनम। मेरे साथ तत्र एका विदिता भर्त्रा भगवंतम यथा सुतम। हृदा उपगुह्य विजहौ देहम कर्म अनुबंधनम। तत्र वहां एका उनमें से एक ने विद्रता बलपूर्वक रोकी गई भर्तरा पति द्वारा भगवंतम भगवान को यथा सुतम जैसा उन्होंने अन्य से सुन रखा था। हृदय अपने हृदय में उपगुह्य आलिंगन करके विजहो त्याग दिया। देहम अपना शरीर कर्म अनुबंधनम जो भगवत बंधन का कारण है। उनमें से एक महिला को उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था। उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था। हाँ, ये जो आई इनके अलावा एक महिला थी जिसको उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था। जब उसने अन्यों के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना, जब उसने अन्यों के भगवान कृष्ण का वर्णन सुना तो उसने अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन किया और अपना वो भौतिक शरीर त्याग दिया जो भव बंधन का कारण है। छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर वर्णित महिला कृष्ण के प्रति विशेष रूप से समर्पित थी। उसने अपना भौतिक शरीर त्यागते ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया और यज्ञ स्थल छोड़कर भगवान से जा मिली। यज्ञ स्थल छोड़ के भगवान से जा मिली। कौन सा शरीर? अब भौतिक तो त्याग दिया, आध्यात्मिक शरीर लेके। इतनी महान भक्त थी ये भगवान की। भगवान अपि गोविंद तेन एव अनेन गोपकान् चतुर्विधेन असहित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु। मेरे साम भगवान अपि गोविंद ते, भगवान अपि गोविंद नहीं ते नहीं पढ़ते हैं, गोविंद तक पढ़ते हैं। भगवान अपि गोविंद भगवान अपि गोविंद तेन एव अन्येन गोपकान् तेनैवान्येन गोपकान् चतुर्विधेन असयित्वा चतुर्विधेनासयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु। भगवान अपि भी गोविंद गोविंद तेन उसी अनेक भोजन से गोपकान ग्वाल बालों को चतुर्विधेन 4 प्रकार का असहित्वा खिलाकर स्वयं पुच्चा तथा मुझे खाया प्रभु सर्वशक्तिमान ने। मेरे साथ भगवान गोविंद ने ग्वाल बालों को वह 4 प्रकार का भोजन कराया। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान ने भी उन व्यंजनों को खाया। एवं लीला नर बपु, ये खौ नहीं है, ये नरी है, गलत छपा है उधर भी इधर भी। एवं लीला नर बपु नृहि लोकम अनुशीलयन रेमे गोप गोपीनाम रमयः नृपवाकृतः। मेरे साथ एवं लीला नर बपुः निर्लोकम अनुशीलयन रेमे गोप गोपीनाम तीनों आगे गो गाय, गोप ग्वाल बाले, गोपीनाम गोपियां। रमयन रूप वाह कृत एवं इस प्रकार से लीलाओं के लिए नर मनुष्य रूप में बपु दिव्य शरीरधारी निर्लोकम मानव समाज का अनुशीलन अनुकरण करते रे में आनंद लिया। गौवें गोप बाल बाल गोपी नाम गोपियों को रमयन प्रसन्न करते हुए रूप अपने सौंदर्य वाग वाणी कृत्य तथा कर्मों से। मेरे साथ इस तरह अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने मानव समाज की रीतियों का अनुकरण किया। भगवान ने मानव समाज का अनुकरण किया। हाँ, क्योंकि भगवान मनुष्य के रूप में आए थे, मनुष्य नहीं थे, उस रूप में आए थे। उन्होंने अपनी गौं, बाल मित्रों तथा गोपियों को अपने सौंदर्य वाणी तथा कर्मों से प्रमुदित करते हुए आनंद भोग किया।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न नहीं माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ललिता माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सत प्रणाम। हरे कृष्णा ललिता माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, ये 33 श्लोक में बहुत ही अच्छा प्रसंग लगा था कि भगवान ने उनको वापस करने के लिए बोला कि जाइए अपने घर जाइए पतियों के पास। तो प्रभु जी, भगवान ने ऐसे क्यों बोला कि मेरे सानिध्य में रहने से उतना सुख नहीं मिलेगा तुम्हें जो मेरे गुण नाम लीलाओं का और अर्चा विग्रह का, यानी भगवान के पास जो रहते हैं उनका दर्शन हर समय, उनका सानिध्य करते हो, उनको तो बहुत ही ज्यादा आनंद रहता होगा ना प्रभु जी। हाँ हाँ ये बिल्कुल। बड़ा रोने वाला, मैं तो रोने लगी प्रभु जी, इसके ऊपर हाँ वाला श्लोक तो ये दोनों बहुत ही हाँ दिल को छू गए। ये हाँ क्यों क्यों कहा ये आप खुद समझिए। क्योंकि भगवान चाह रहे थे कि ये वापस जाएं। वापस न जाने से उनके पति जो यज्ञ कर रहे थे वो उनको उनको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान नहीं चाहते थे कि इनका गृहस्थ जीवन खराब हो। गृहस्थ में रह करके भगवान ने कहा मन मेरे में लगाओ, मेरा ध्यान करो, मुझको प्राप्त कर सकते हो। तरीका बता दिया। और भगवान ने ये भी जान लिया कि ये मेरी वो भक्त हैं जो बिल्कुल गोपियों की तरह हैं। उनको पता भी लग गया। जैसे एक को अपने पति ने आने नहीं दिया, उसने वो भौतिक शरीर त्याग के आध्यात्मिक शरीर लेके भगवान के पास चली गई, ऐसा बताया है इसमें। तो इस वजह से भगवान ने कहा ये, क्योंकि आने देखिए वहां यज्ञ हो रहा है, ये वापस गई तो यज्ञ में पति पत्नी दोनों हो तो दोनों का काम होता है। जब आप यज्ञ कर रहे हैं पत्नी का भी काम होता है, और पति जितनी तपस्या करता है उसका पूरा 50% पत्नी को मिलता है, अगर दोनों भगवान के प्रति समर्पित हैं। ऐसा नहीं कि एक अगर भगवान का को जबरदस्ती कर रहा है तो पूरा मिलेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर दोनों में सामंजस्य है तो 50% पत्नी नहीं भी कर रही है कोई तपस्या, पति कर रहा है। आपने देखा है माता जी देवहूति का, देवहूति कर्दमा मुनि की पत्नी थी। और तब मैं जब शुरू में उसको पढ़ रहा था मुझे लगा कि देवहूति में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। मैं यही सोचता रहा। इतने महान भक्त भगवान के कर्दमा मुनि और पत्नी, बाद में देखा आपने कितनी महान भक्त वो भगवान की बनी। ऐसी महान भक्त कि उन्होंने भगवान को जन्म दिया, कपिल मुनि को जन्म उनके भगवान ने इनको पति को अच्छा लगा। अभी आगे आप पढ़ेंगे पति भगवान से माफी मांगते हैं कि हमसे, क्योंकि वो कर्मकांडी ब्राह्मण है, उनकी गलती नहीं है। जितने भी कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो भक्त हों कोई जरूरी नहीं है। जो देवताओं की पूजा करता है वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। पूजा तो भगवान की होती है, देवताओं की नहीं। देवताओं को आप सम्मान देते हैं, आप मंदिर आता है जाते हैं पूजा करते हैं, गलत नहीं है, सब कुछ करते हैं। उनसे मांगते हैं वो गलत है। उनसे आप मांगते हैं क्योंकि उनको भगवान ने कुछ पावर दे रखी है कि इतना तुम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। कोई भी देवता आपको वैकुंठ नहीं ले जा सकता,
क्योंकि वो खुद नहीं जा सकता है। देवता जो है भगवान के भक्त हैं, असुरों और देवताओं में ये फर्क है। लेकिन देवता आपका कल्याण कभी नहीं कर सकते, इस बात को समझना है। भक्ति करके ही भगवान प्रसन्न हो, या भगवान का भक्त आपको वैकुंठ ले जा सकता है, देवता नहीं। देवता आपको, हाँ, एक घर है, एक और चाहिए, दे सकता है। आपको पुत्र एक और चाहिए, दे सकता है। लेकिन आपके उस पुत्र होने से आपका नुकसान हो सकता है, और भगवान से मांगेंगे, भगवान दे सकते हैं अगर वो पुत्र आपके हित के लिए हो। और अगर आप हित के लिए नहीं है, कभी नहीं देंगे भगवान। भगवान से इसलिए लोग मांगते ही नहीं, देवी के पास जाते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और देवी दे देती है। लेकिन उसमें गारंटी नहीं, जो मिलेगा वो आपको सुख मिलेगा उससे। भगवान से जो कुछ मिलेगा वो आपके सुख के लिए, और वो परमानेंट। देवताओं का जो वर मिलता है हमको क्षणिक, कुछ समय के लिए मिलेगा, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि वो खुद परमानेंट नहीं है, ये बात। तो ये जी बिल्कुल, इसलिए धन्यवाद। भगवान ये चाहते हैं कि गृहस्थ में रह के भक्ति करो, दोनों का कल्याण हो। तुम भी मेरे पास आओगे, तुम्हारे पति भी मेरे पास आएंगे, तुम्हारे बच्चे भी मेरे पास आएंगे, घर को कृष्णमयी बनाओ। ये था जी माता जी। प्रभु जी, एक एक जिज्ञासा और है थोड़ा सा, कि ये जो हम्म, यज्ञ पत्नियां हैं, इनकी संख्या का कुछ पता है क्या? एक दो थी या बहुत सारी थी पत्नियां, तो लिखा है। ये बहुत सारी थी, जी जी बहुत प्रभु जी, सारी थी। धन्यवाद। बहुत सारी का मतलब यज्ञ में जितने ब्राह्मण थे बैठे थे उनकी पत्नी। उतनी उतनी पत्नियां होंगी। यज्ञ में कितने थे नंबर नहीं दिया गया, लेकिन ठीक। लगता है अनुमान, आपके मन में भी लगता होगा 7 8 10 तो होंगे जी ही, जी जी प्रभु जी, बड़े यही मैं होंगे। सोच रही थी। हाँ, ऐसा। मन में हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा। धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। थैंक हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ फिर रही। प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। माइक में गड़बड़ है आपके, या प्रभु जी चैट नहीं बॉक्स आ में रही। लिख लीजिए या कल पूछिएगा। कल कल पूछेगा प्रभु, हरे कृष्ण, कल पूछेगा। हरे कृष्ण। अभी तो यह अध्याय लंबा है, अभी अध्याय लंबा है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन चल रहा है। यह अध्याय छोटा हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा। कल हरे परसों शायद कृष्णा यह प्रभु जी, अध्याय सादर चलेगा। प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे जी।